SRKP राजकीय PG महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, BA पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण इस अध्याय के अंतर्गत अब तक जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला व आधुनिक कला के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले इसके अंतर्गत मैंने जनजातीय कला, लोक कला के बारे में आप लोगों को बताया। आज हम शास्त्रीय कला के बारे में बात करेंगे। शास्त्रीय कला क्या है और इसका स्वरूप कैसा रहा, इन बातों का इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। शास्त्रीय कला अर्थात क्लासिकल आर्ट क्या है? प्राचीन आदिम कला में से ही एक और जहाँ लोक कला तो दूसरी ओर शास्त्रीय या सुसंस्कृत कला का विकास हुआ। कला का यह स्वरूप समाज की विकसित अवस्था से संबंधित है। व्यक्ति और समाज की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई और उन्नत होती गई अवस्थाओं, आर्थिक उपादानों, उन्नत साधनों, कार्य की सूक्ष्मताओं तथा अनेक सामाजिक संस्थानों के उदय से समाज में श्रम का विभाजन विविध और जटिल होता चला गया और संपन्न वर्ग की कला अधिकाधिक बौद्धिक व जटिल बनने लगी। इसी को शास्त्रीय व सुसंगत कला कहा जाता है। शास्त्रीय का सीधा सीधा अर्थ है कि जो शास्त्र के नियमों व सिद्धांतों के अनुसार जिसकी रचना की जाती है वह शास्त्रीय कला कहलाती है। कला का ये रूप जो शास्त्रीय था, उनके निर्णायक या तो पेशेवर कलाकार थे या वे कलाकार थे जो स्वतंत्र साधना में लीन रहे थे। इसीलिए शास्त्रीय कला व्यक्तिनिष्ठ होती गई। कलाकार स्वांत सुखाय के लिए इस कला का निर्माण करता रहा तथा जो कलाकार के गंभीर चिंतन मनन का ही परिणाम है। शास्त्रीय कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित होती है। यहाँ ध्यान देना कि शास्त्रीय कला निश्चित सिद्धांतों के अनुसार और निश्चित नियमों के अनुसार ही होती है, उस पर आधारित रहती है। इसका चित्रण विधान भी निश्चित नियमों की सीमा से आवृत रहता है। अतः इन नियमों व सिद्धांतों की जानकारी एक कलाकार के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। शास्त्रीय कलाएं जिन निश्चित विधियों व शैलियों पर आधारित होती है, उनमें कलाकार को तकनीकी रूप से दक्ष व निपुण होना आवश्यक होता है। अतः इस कला में सतत अभ्यास के बिना चित्र के शैलीगत गुणों का विकास असंभव होता है। सदियों से इस कला ने राजाओं, धनिक व संपन्न वर्ग के आश्रय में ही पोषण पाया है। अतः यह कला शास्त्रीय नियमों से बंधी होती है और इन नियमों में कलाकार अपनी ओर से कोई भी परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रीय कलाओं के ये नियम
उपनियम प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मिलते हैं। चित्रकार सतत अभ्यास के उपरांत लगातार अभ्यास करने के पश्चात एक ऐसी विधि एवं विधान को जन्म देता है जो उसके भावों, संवेदनाओं तथा अनुभवों के प्रदर्शन में सशक्त माध्यम बन सके। इन प्रविधियों, विधानों, नियमों व शैलीगत तत्वों के अनेक संदर्भों का भारतीय शिल्प शास्त्रों एवं साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है। जिन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में चित्रकर्म पर विशेष रूप से विचार किया गया है और वस्तुतः जिनको पढ़कर भारतीय चित्रकला की प्राचीन समृद्धि का सहज ही परिचय मिलता है, उन ग्रंथों में जैसे विश्वकर्म प्रकाश, मयमत, मानसार, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, शिल्पशास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार, कला विलास, मानसो उल्लास, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव शिल्परत्न, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र आदि हैं। वात्सायनकृत कामसूत्र के चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम आलेख्य है, उसमें चित्रकला के जो षडंग है उन पर प्रकाश डाला गया है। ये जो षडंग है, यह रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडकम, इस प्रकार ये चित्रकला के 6 अंग वात्सायन के कामसूत्र के चौथे अध्याय, जिसका नाम आलेख्य है, उसमें इनका उल्लेख हमें मिलता है। इन षडंगों में चित्र निर्माण की विधियों, उनके नापतोल, सौंदर्य नियमों, प्राकृतिक उपमानों से तुलनात्मकता व रंग व ब्रश बनाने की प्राचीन विधियां व नवीन प्रयोगात्मक विधियां इसके अंतर्गत बताई गई हैं। नाट्यशास्त्र में नृत्य व नाट्य कलाओं की प्रविधियां बताई गई है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में चित्रकला के नियमों का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अजंता, एलोरा आदि गुफाओं की चित्रकारी में इन्हीं प्राचीन शास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार आप इसमें चित्र देखिए, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का यह चित्र है अजंता की गुफा नंबर 1 में। इस प्रकार के जो चित्र बनाए गए अजंता, एलोरा आदि गुफाओं में, ऐसे चित्र शास्त्रीय नियमों के आधार पर बनाए गए। और इन शास्त्रीय नियमों की बात करें तो आप नाट्य शास्त्र है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इन सब में इस प्रकार के नियम बताए गए हैं। चित्र लक्षण के अंतर्गत चित्रकला के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत शरीर रचना के उत्तम माप बताए गए हैं। किसमें? चित्र लक्षण के अंतर्गत, जिन्हें उत्तम नवताल कहा गया है। सुंदर पुरुष आकृति नवताल अर्थात 9 ताल की मानी गई है। इसी प्रकार शिल्प शास्त्र में साधारण मानवाकृतियाँ और देव पुरुषों की आकृतियों को बनाने के नियम बताए गए हैं। चित्रों के प्रमाण निर्धारण के लिए मानसोल्लास में अनेक तरीके बताए गए हैं। बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक इतिहास और इसकी विस्तृत चर्चा हमें ललित विस्तर में देखने को मिलती है। इस प्रकार ये जो ग्रंथ हैं जिनकी हमने चर्चा की, उन ग्रंथों में इस प्रकार के चित्रों के नियम और सिद्धांत बताए गए हैं। इस प्रकार कला और शिल्प के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत के जनजीवन में कला और शिल्प बहुत लोकप्रिय थे। कलाकारों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और साहित्यकारों ने कला शिल्प के रचना विधान पर भिन्न भिन्न दृष्टियों को प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय कलाकार इन सभी विधानों का अनुष्ठान अपने कला साधना के लिए करते थे।
आगे चलकर लघु चित्र शैलियाँ जैसे राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है, मुगल आदि में भी इन्हीं शास्त्रीय नियमों के दर्शन होते हैं। अतः इन्हीं शास्त्रीय नियम विधियों ने विभिन्न शैलियों के रूप में परंपरागत रूप से विकास पाया। भारतीय कला की ही भांति यूरोप में यूनानी कला भी शास्त्रीय कला के नियमों पर आधारित रही है, अतः उसे भी यूरोप में शास्त्रीय कला के रूप में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज के इस टॉपिक अर्थात विभिन्न कला शैलियों का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत शास्त्रीय कला के बारे में हमने चर्चा की है। जो शास्त्रीय जो नियम है, जो कला की पुस्तकों में जो सिद्धांत और नियम बताए गए हैं उन पर आधारित ये कला होती है। धन्यवाद।